एहतजाज, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। अहम खबर है, अपडेट कर रहे हैं आपको। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस की शेलिंग भी जारी है, मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया है। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 20 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज है, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया। इस तमाम सूरत हाल से तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा टीवी टुडे इजहार खान नियाजी इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इजहार खान नियाजी, बताइएगा कितने सरकारी मुलाजमीन को मजीद गिरफ्तार कर लिया है? जी, इस वक्त सैकड़ों गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में लाई गई हैं। इसके साथ पुलिस और रेंजर्स की जो भारी नफरी है, उन्होंने इलाके को कॉर्डन किया हुआ है। इससे पहले भी सरकारी मुलाजमीन ने जो यहाँ एहतजाज किया था और उस पर जो हुकूमत से मुज़ाकरात हुए थे, उन पर अमल दरामद ना होने के बायस आज दोबारा ये एहतजाज की कॉल दी गई थी। मुल्क की कॉल है और बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है और आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है। जी इजहार खान नियाजी, ये भी बताइएगा कि जो मुजाहिरीन हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, कितनी बड़ी तादाद है उधर उनकी इस वक्त मौजूद? एक बड़ी तादाद में मुलाजमीन मौजूद हैं और इसके साथ ये भी वाज़ेह करता चलूं कि और भी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। दीगर मुलाजमीन भी टोलियों की शक्ल में दोबारा इस मजमे में शामिल होने की कोशिश कर गए हैं और पुलिस की एक कोशिश है कि दोबारा इनका इकट्ठ न होने दिया जाए और जो सूरत हाल है वो कशीदा है। जी, सूरत हाल कशीदा है। बहुत शुक्रिया इजहार खान नियाजी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इस्लामाबाद में नाज़रीन आपको बता रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन चुका है। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस 20 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव भी जारी है, सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया है। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन की तादाद भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि हमें इजहार खान नियाजी ने बताया, इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है, पार्लियामेंट की तरफ जाने की भी कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ पुलिस की शेलिंग भी है और मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन चुका है। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस्लामाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन चुका है। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार भी कर लिया है।
सेक्रेटरिएट चौक मैदान जंग बन गया। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटरिएट चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। अपडेट कर रहे हैं आपको ताज़ा तरीन खबर से कि इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है। पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। मुजाहिरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटरिएट चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इजहार खान नियाजी ने जैसा हमें बताया कि उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है मुजाहिरीन की, और इंतजामात किए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से शेलिंग की जा रही है और रुकावटें खड़ी जा रही है। उनको पार्लियामेंट की तरफ जाने से रोका जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मुजाहिरीन की तादाद इस वक्त बढ़ती जा रही है। और आपको ये भी बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश है, पुलिस की शेलिंग की जा रही है और मुजाहिरीन का पथराव सेक्रेटरिएट चौक मैदान जंग बन चुका है। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को अभी तक जो बताया जा रहा है कि गिरफ्तार भी कर लिया है। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग जारी है, मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटरिएट चौक मैदान जंग बन चुका है। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटरिएट चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, मुजाहिरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, मुजाहिरीन का पथराव भी जारी है। सेक्रेटरिएट चौक मैदान जंग बन गया है। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है और मुजाहिरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिनमें खवातीन और मर्द भी शामिल है। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की शेलिंग भी जारी है, मुजाहिरीन का पथराव दूसरी जानिब जारी है। सेक्रेटरिएट चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस्लामाबाद से कि सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है। पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, जिसपे मुजाहिरीन का पथराव भी जारी है, दूसरी जानिब पुलिस की शेलिंग भी जारी है। सेक्रेटरिएट चौक मैदान जंग बन गया है। कि इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है। पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटरिएट चौक मैदान जंग बन चुका है। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पर, और खवातीन, मर्द हजरात भी इस धरने में शामिल हैं, इस मुजाहिरे में शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से शेलिंग की जा रही है और 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार भी किया गया है। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है। पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश भी की जा रही है। पुलिस की शेलिंग जारी है, मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटरिएट चौक मैदान जंग बन गया है। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है। पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटरिएट चौक मैदान जंग बन गया। सेक्रेटरिएट चौक ब्लॉक कर दिया गया है मुजाहिरीन की तरफ से। पुलिस ने 20 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है। पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव जारी है। सेक्रेटरिएट चौक मैदान जंग बन गया। एक तरफ पुलिस की शेलिंग जारी है, दूसरी तरफ मुजाहिरीन का पथराव जारी है, जिसमें खवातीन और मर्द शामिल हैं। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे इजहार खान नियाजी। उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। इजहार खान नियाजी, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है?
कि मुलाजमीन की तरफ से जो पुलिस पर पथराव की सूरत हाल भी सामने आई है। मुलाजमीन ने पुलिस पर भरपूर पथराव किया है और पुलिस ने जो सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर जिना एवेन्यू से आने वाली दो तरफा जो सड़क थी उसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और पुलिस के साथ रेंजर्स ने इलाके को कॉर्डन ऑफ किया क्योंकि ये रेड जोन है और जो मुलाजमीन है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह पार्लियामेंट हाउस के अंदर जा सकें। जी इजहार खान नियाजी, ये भी बताइएगा कि खवातीन भी मौजूद हैं, क्या खवातीन तो कोई जख्मी नहीं हुई पुलिस की तरफ से जो शेलिंग की गई है? जी, जैसे ही शेलिंग शुरू हुई तो खवातीन जो हैं वो पीछे हट गई थी, लेकिन अब दोबारा जैसे मैं पहले बता चुका था कि ये टोलियों की शक्ल में इकट्ठे हो चुके हैं और दोबारा ये अपना इज्तिमा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, लेकिन जो पुलिस है उसकी ये कोशिश है कि ये मुलाजमीन दोबारा इकट्ठे ना हो सकें और हालात कशीदा हैं। पथराव का सिलसिला भी जारी है और पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की जा रही है। जी इजहार खान नियाजी, मुज़ाकरात के बारे में बताइएगा, क्या मुजाहिरीन के साथ कोई मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है? हुकूमत की तरफ से कोई आए हैं हुकूमती रहनुमा? जी, आला जो हुकाम है जी वो इस वक्त मौका पर मौजूद हैं, लेकिन जो मुलाजमीन है उनका ये कहना है कि पहले भी हमारे साथ मुज़ाकरात किए गए थे और हमने पुरअमन धरना दे के हम अपने अपने घरों को चले गए थे, लेकिन जैसे ही हमने इस धरने की कॉल दी तो पुलिस ने हमारे रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे और गिरफ्तारियां की हैं। इसीलिए हम किसी भी ऐसे मुज़ाकरात को नहीं मानेंगे जो लॉलीपॉप साबित हों। जी इजहार खान, ये भी बताइएगा जो मुजाहिरीन हैं उनके अज़ाइम क्या लगते हैं? काफी पुरजोश हैं, तो क्या कहते हैं कि हम अपने मुतालबात मनाकर जाएंगे? इसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल, क्योंकि मुजाहिरीन जो हैं वो अपने तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं तमाम काम छोड़ के पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे जमा हैं और वो चाहते हैं कि आज का ये जो राउंड है हुकूमत के साथ उनके मुतालबात की मंजूरी के साथ ही मुकम्मल हो, बसूरत दीगर वो यहाँ धरना देना चाहते हैं और आगे भी ये जो सूरत हाल कशीदा हुई वो भी धरना देने पर ही हुई थी और जो धरना देने वाले जो अमायदीन थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी धरना देने वाले अमायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया इजहार खान नियाजी, आप हमें तमाम सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में जो सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है और पार्लियामेंट की तरफ जाने की भी कोशिश की जा रही है, पुलिस की तरफ से शेलिंग की जा रही है और मुजाहिरीन का पथराव सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन चुका है और पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है। मर्द और खवातीन टोलियों की शक्ल में मुजाहरे कर रहे हैं। पुलिस की शेलिंग जारी है, दूसरी जानिब मुजाहिरीन का पथराव जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से कहना है कि हम किसी भी ऐसे मुतालबे को नहीं मानेंगे जो लॉलीपॉप साबित हो। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। टोलियों की शक्ल में मर्द और खवातीन मुजाहिरे किए जा रहे हैं। पुलिस की शेलिंग जारी है, मुजाहिरीन का पथराव जारी है। सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया है। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, इससे पहले इजहार खान नियाजी से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन ने कहा कि हमारी पहले भी हुकूमत वक्त के साथ बात हुई, लेकिन उन्होंने हमें एक और वादे के साथ घर वापस चले गए, लेकिन अभी तक हमारा जो मुतालबा था वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसको नहीं माना गया, तो लिहाजा इस बार हम अपना मुतालबा मनवा कर ही जाएंगे। इस्लामाबाद में बता रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है। पार्लियामेंट की तरफ जाने की भी कोशिश की जा रही है और पुलिस की तरफ से शदीद शेलिंग की जा रही है। मुजाहिरीन का पथराव सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग भी बन गया है। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि खवातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है। पार्लियामेंट की तरफ जाने की भी कोशिश की जा रही है और पुलिस की तरफ से शेलिंग की जा रही है, रुकावटें खड़ी जा रही हैं और मुजाहिरीन का पथराव किया जा रहा है और सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया है। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को अभी तक गिरफ्तार किया है। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश। एक तरफ मुजाहिरीन के पथराव, दूसरी तरफ पुलिस की शेलिंग। सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस्लामाबाद से कि मुजाहिरीन का सेक्रेटेरिएट चौक तक धरना, सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की शेलिंग तो दूसरी तरफ मुजाहिरीन का पथराव, सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। मर्द और खवातीन टोलियों की सूरत में मुजाहिरीन मुजाहिरे कर रहे हैं। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है। टोलियों की शक्ल में इकट्ठे होकर मुजाहिरे किए जा रहे हैं।
جی ہاں، سرکاری ملازمین ڈٹ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنا مطالبات منا کر ہی ہم جائیں گے. اور اس وقت اسلام آباد میں سرکاری ملازمین تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف پولیس کی طرف سے شیلنگ کی جا رہی ہے اور مظاہرین کا پتھراؤ سیکریٹریٹ چوک میدان جنگ بھی بن چکا ہے اور پولیس نے 20 سرکاری ملازمین کو گرفتار بھی کر لیا ہے. اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے کہ سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج پارلیمنٹ کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پولیس کی شیلنگ ہے اور مظاہرین کا پتھراؤ سیکریٹریٹ چوک میدان جنگ بن گیا ہے. پولیس نے 20 سرکاری ملازمین کو ابھی تک گرفتار بھی کر لیا ہے. پولیس کی بھاری نفری موجود ہے. مظاہرین کے مظاہرے روکنے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. پولیس کی جانب سے اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج جاری ہے. پارلیمنٹ کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مظاہرین میں خواتین اور مرد سمیت بھرپور تعداد ہے. پولیس کی شیلنگ اور دوسری جانب مظاہرین کا پتھراؤ سیکریٹریٹ چوک میدان جنگ بن گیا ہے. پولیس نے 20 سرکاری ملازمین کو گرفتار کر لیا ہے. مرد اور خواتین ٹولیوں کے صورت میں مظاہرے کر رہے ہیں. اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج جاری ہے. پارلیمنٹ کی طرف جایا جا رہا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج جاری. پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور شیلنگ جاری ہے. دوسری جانب مظاہرین کا پتھراؤ جاری ہے. مظاہرین کی جانب سے کہنا ہے کہ ہم ایسے کسی بھی معاہدے کو نہیں مانیں گے, ایسے کسی بھی مطالبے کو نہیں مانیں گے جو بعد میں لالی پاپ ثابت ہو. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج جاری ہے. پارلیمنٹ کی طرف ایک لمبی قطار میں ایک بڑی تعداد میں مظاہرین مظاہرے کرتے ہوئے جا رہے ہیں, جن میں مرد اور عورتیں آدمی بھی شامل ہیں. اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج جاری ہے. جی ہاں, آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد اسلام آباد میں موجود ہے اور پارلیمنٹ کی طرف رواں دواں ہے, لیکن اسی وقت ہی پولیس نے دعویٰ بول دیا ہے سرکاری ملازمین پر اور تقریباً 20 سے زائد سرکاری ملازمین کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج کو روکنے کے لیے پولیس نے کریک ڈاؤن کا آغاز بھی کر دیا ہے. متعدد ملازمین کو حراست میں لے کر تھانے بھی منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس نے سرکاری ملازمین کو دھرنا ناکام بنانے کے لیے پکڑ دھکڑ بھی شروع کر دی ہے. پولیس نے دھرنے کے 7 قائدین کو حراست میں لے لیا ہے. گرفتار افراد میں چیف آرگنائزر آل پاکستان امپلائیز گرینڈ الائنس رحمان باجوہ بھی شامل ہیں اس میں. اور یہ بھی اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ سرکاری ملازمین کو سیکریٹریٹ کے گیٹ کے سامنے سے گرفتار کیا گیا ہے. اس سے قبل پولیس نے رات کے سرکاری ملازمین کے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مار کر متعدد مزدور رہنماؤں کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا ہے. سی ڈی اے لیبر یونین کے جنرل سیکرٹری امان اللہ, چیئرمین اظہار عباسی, سی ڈی اے لیبر یونین کے جنرل سیکرٹری کو گزشتہ رات سرکاری گھر سے حراست سے لیا گیا ہے. جی ہاں, آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج روکنے کے لیے پولیس نے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے. سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج ہے اور پولیس کا دوسری طرف کریک ڈاؤن ہے. متعدد افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. مظاہرین کی جانب سے کہنا ہے کہ ہم ایسے کسی بھی مطالبے کو نہیں مانیں گے جو بعد میں لالی پاپ ثابت ہو. اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج جاری ہے. پارلیمنٹ کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف پولیس کی شیلنگ ہے, دوسری طرف مظاہرین کا پتھراؤ سیکریٹریٹ چوک میدان جنگ بن گیا ہے. پولیس نے 20 سرکاری ملازمین کو گرفتار بھی کر لیا ہے. پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج بھی شروع کیا گیا ہے. اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج جاری ہے. پولیس کی جانب سے مظاہرین کو روکنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس شیلنگ بھی کی جا رہی ہے. مظاہرین کا پتھراؤ بھی جاری ہے. سیکریٹریٹ چوک میدان جنگ بن گیا ہے. مظاہرین کی جانب سے کہنا ہے کہ ہم ایسے کسی بھی مطالبے کو نہیں مانیں گے جو بعد میں لالی پاپ ثابت ہو. ہم نے پہلے بھی ایسا ایک مطالبہ مانا ہے اور جو ہمارے گھر جاتے ہی بعد میں تبدیل ہوا جاتا ہے. اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج جاری ہے. ٹولیوں کے صورت میں مظاہرین مظاہرے کر رہے ہیں, جن میں مرد اور خواتین بھی شامل ہیں. ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے سرکاری ملازمین کا دھرنا ناکام بنانے کے لیے پکڑ دھکڑ بھی شروع کر دی ہے.
पुलिस ने धरने के 7 कायदीन को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार अफराद में चीफ ऑर्गेनाइजर ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस रहमान बाजवा भी शामिल है। सरकारी मुलाजमीन को सेक्रेटेरिएट के गेट के सामने से गिरफ्तार भी किया गया है। इससे कबल पुलिस ने रात गए सरकारी मुलाजमीन के रहनुमाओं के घरों पर छापे मारकर मुतादिद मजदूरों रहनुमाओं को भी हिरासत में ले लिया था, थाने मुंतकिल कर दिया है। और सीडीए लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अमानुल्लाह, चेयरमैन इजहार अब्बासी, सीडीए लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी को गुज़श्ता रात सरकारी घर से हिरासत में लिया गया था। जी हां, आपको बता रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, पुलिस का क्रैकडाउन और मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस ने क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है और मुतादिद मुलाजमीन को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है। अभी आपको ये भी अपडेट कर रहे हैं कि पुलिस ने सरकारी मुलाजमीन का धरना नाकाम बनाने के लिए पकड़ धकड़ का अमल भी शुरू कर दिया है और पुलिस ने धरने के 7 कायदीन को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार अफराद में चीफ ऑर्गेनाइजर ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस रहमान बाजवा भी शामिल है। सरकारी मुलाजमीन को सेक्रेटेरिएट के गेट के सामने से गिरफ्तार किया गया है। इससे कबल पुलिस ने रात गए सरकारी मुलाजमीन के रहनुमाओं के घरों पर छापे मारकर मुतादिद मजदूरों रहनुमाओं को भी हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। सीडीए लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अमानुल्लाह, चेयरमैन इजहार अब्बासी और सीडीए लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी को गुज़श्ता रात सरकारी घर से हिरासत में ले लिया गया था। और इस वक्त आप देख सकते हैं टीवी टुडे की स्क्रीन पर के मुजाहिरीन की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त पार्लियामेंट की तरफ जाने के लिए रवा दवा है और कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से शेलिंग की जा रही है और मुतादिद अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। और खवातीन की भी बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। पार्लियामेंट की तरफ जाने के लिए तैयारी पकड़ी हुई है। इस्लामाबाद में आपको ये भी बता रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस ने क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। पुलिस ने क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है। पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ पुलिस की शेलिंग, आंसू गैस और लाठी चार्ज और दूसरी तरफ मुजाहिरीन का पथराव सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से पथराव रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। मुजाहिरे को रोकने की कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है। पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश भी की जा रही है। पुलिस की शेलिंग, आंसू गैस और लाठी चार्ज, मुजाहिरीन का पथराव सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि मुजाहिरीन के मुजाहिरे जारी हैं जिनमें मर्द और खवातीन शामिल हैं। पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है मुजाहिरीन को रोकने के लिए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त के इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की गई है। पुलिस की शेलिंग, लाठी चार्ज और आंसू गैस जारी है। दूसरी जानिब मुजाहिरीन का पथराव जारी है। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त सेक्रेटेरिएट चौक में मौजूद है। सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग की सूरत इख्तियार कर चुका है। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है जिसमें पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की शेलिंग, लाठी चार्ज और आंसू गैस मुजाहिरीन को रोकने के लिए किया जा रहा है। आप टीवी टुडे की स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है मुजाहिरीन के मुजाहिरे को रोकने के लिए। मुजाहिरीन की जानिब से कहना है कि हम ऐसे किसी भी मुतालबे को नहीं मानेंगे जो घर जाकर लॉलीपॉप साबित हो। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पुलिस की भारी नफरी मौजूद है मुजाहिरीन के मुजाहिरे को रोकने के लिए। पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज, आंसू गैस और शेलिंग भी जारी है। दूसरी जानिब मुजाहिरीन का पथराव जारी है। सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग की सूरत इख्तियार कर चुका है। पुलिस ने 20 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस ने क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। मुतादिद मुलाजमीन को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने सरकारी मुलाजमीन का धरना नाकाम बनाने के लिए पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। पुलिस ने धरने के 7 कायदीन को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार अफराद में चीफ ऑर्गेनाइजर ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस रहमान बाजवा भी शामिल हैं।
سرکاری ملازمین کو سیکرٹیریٹ کے گیٹ کے سامنے سے گرفتار کیا گیا۔ اس سے قبل پولیس نے رات گئے سرکاری ملازمین کے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مار کر متعدد مزدور رہنماؤں کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج، پولیس کا کریک ڈاؤن۔ ایک بار پھر تفصیلات حاصل کرتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے اظہار خان نیازی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے لائن پر موجود ہیں۔ اظہار خان نیازی، بتائیے گا اب کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ صورتحال یہ ہے کہ جو سیکرٹیریٹ ملازمین تھے انہوں نے اندر سیکرٹیریٹ کو تالے لگا دیے ہیں اور واٹر کینن کے حوالے سے پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پولیس کی جو کوششیں ہیں وہ برابر ثابت نہیں ہو رہی ہیں اور جو ملازمین ہیں وہ ٹولیوں کی شکل میں بار بار پولیس پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور ان کا احتجاج جاری ہے۔ جی اظہار خان نیازی، یہ بھی بتائیے گا کہ پولیس اہلکاروں کی کتنی بڑی تعداد ہے ان کو روکنے کے لیے؟ جی تقریباً 500 کے قریب پولیس اہلکار سراؤنڈنگ میں تعینات ہیں اور اس کے علاوہ ڈی پی ڈی جن کے پاس ریڈ زون کی سیکیورٹی ہے وہ آلریڈی تعینات ہیں، لیکن ملازمین کی جو تعداد ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور پولیس کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جی اندازے کے مطابق مظاہرین کی تعداد کتنی ہے وہاں پر؟ جی 500 سے زائد مظاہرین کی تعداد ہے اور اب وہ چونکہ ٹولیوں میں بڑھ چکے ہیں اس لیے وہ کم نظر آ رہی ہے، لیکن مظاہرین کی تعداد جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے مطالبات کی منظوری تک یہاں احتجاج کرتے رہیں گے۔ جی اظہار خان نیازی، یہ بھی بتائیے گا کہ شیلنگ ہو رہی ہے اور پتھراؤ بھی ہو رہا ہے، کیا کوئی مرد خواتین جو سرکاری ملازمین تنخواہوں کے لیے ادھر آئے ہیں مظاہرے میں، ان میں سے تو کوئی زخمی نہیں ہوا؟ جی بالکل زخمی ہوئے ہیں، مظاہرین میں سے بھی لوگ زخمی ہیں اور پولیس اہلکاروں میں بھی جو ہے وہ اہلکار زخمی ہیں اور ان کو پمز اور پولی کلینک ہسپتال شفٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ زخمی جو ہیں وہ زخمی ہونے کے بعد اپنی مدد آپ کے تحت ہسپتالوں کی طرف جا چکے ہیں۔ جی تو ابھی تک کوئی مذاکرات کا عمل جاری نہیں ہوا؟ جی حکومت اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی جانب سے جو ہے وہ مذاکرات کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے وہ پر امید ہیں کہ مذاکرات ہوں گے اور کامیاب بھی ہوں گے۔ جی لیکن اظہار خان نیازی، جو ان کے سیکرٹری تھے امان اللہ، ان کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے، اب مذاکرات کن سے ہوں گے؟ معاملہ یہ ہے جی کہ اس وقت جو ان کے عمائدین تھے ان کی گرفتاریاں رات سے شروع کی گئی تھیں جی۔ اور جب سیکرٹری امان اللہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تو اسی حوالے سے حالات جو ہیں وہ زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں۔ جو مظاہرین ہیں وہ کسی صورت بھی کسی قسم کے مذاکرات پر آمادہ نہیں ہیں، لیکن جو آلریڈی قائدین گرفتار کیے گئے ہیں وہ جو کہ پولیس کے پاس ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پولیس انہی کے ساتھ اپنی کسٹڈی میں مذاکرات کرے۔ جی بہت شکریہ اظہار خان نیازی، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ جو کسٹڈی میں ہیں عمائدین کے جو سربراہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ پولیس ان کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملات کو طے پا لے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج کو روکنے کے لیے پولیس نے کریک ڈاؤن کا بھی آغاز کر دیا ہے، متعدد ملازمین کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا ہے۔ پولیس نے سرکاری ملازمین کا دھرنا بھی ناکام بنانے کے لیے پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے۔ پولیس نے دھرنے کے 7 قائدین کو حراست میں لے لیا ہے۔ گرفتار افراد میں چیف آرگنائزر آل پاکستان امپلائیز گرینڈ الائس رحمان باجوہ بھی شامل ہیں۔ سرکاری ملازمین کو سیکرٹیریٹ کے گیٹ کے سامنے سے بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے قبل پولیس نے رات گئے سرکاری ملازمین کے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مار کر متعدد مزدور رہنماؤں کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شیخ صاحب کہیے گا کہ اس وقت بہت بڑی ملازمین کی، سرکاری ملازمین کی تعداد موجود ہے، وہ اپنے مطالبات کے لیے آئی ہیں، تنخواہ بڑھوانے کے لیے، لیکن حکومت نے لاٹھی چارج شروع کر دیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، شوق سے کوئی لاٹھی چارج شروع نہیں کرتا۔ جب ٹریفک کو رواں رکھنا ہے، پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، الیکشن آفس ہے اور سارے ادارے ہیں، اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مرکز کی حد تک ہم 95% ملازمین کی تنخواہ جو ہے وہ 40% ایوریج کے حساب سے بڑھانے کے لیے چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں 16 کی بجائے 30 تک کریں اور بیسک تنخواہ میں کریں۔ یہ فیصلہ تو فنانس ہی کر سکتا ہے۔ لیٹس سی کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے، شام تک صورتحال واضح ہو جائے۔ شیخ رشید صاحب، زیادہ سوال نہیں کروں گا، بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ نہتے ہیں، وہ مطلب ان کے ہاتھ میں کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے، وہ کچھ صرف ان کا مطالبہ ہے، وہ پارلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لاٹھی چارج کی جائے، شیلنگ کی جائے، اس میں خواتین بھی تو ہیں نا؟ پتہ نہیں خواتین
کا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ہم نے پولیس کو ہدایت کیا کہ ہلکا ہاتھ رکھیں، جہاں وہ دھرنا چاہنا چاہیں، بیٹھنا چاہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اگر وہ کسی بلڈنگوں میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تھینک یو. جی بہت شکریہ شیخ رشید صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ مظاہرین کی بہت بڑی تعداد اس وقت پارلیمنٹ کی طرف جانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف پولیس بھی لاٹھی چارج کر رہی ہے، پتھراؤ کر رہی ہے اور شیلنگ کر رہی ہے. جیسا کہ ابھی ہماری وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا مذاکرات کا جو عمل ہے وہ جاری ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ مطالبات جو کہے جا رہے ہیں حکومت بھی مل بیٹھ کے اس کے اوپر مذاکرات کر لے. اور ابھی جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ خواتین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ قصور میں تھانہ بی ڈویژن کی حدود میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات ہے. آپ کو قصور سے اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے عارف نامی شخص جاں بحق ہو گیا ہے. مقتول کے لواحقین کا روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج. ریسکیو 1122 نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ اسپتال منتقل کر دی ہے. جی ہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ قصور میں تھانہ بی ڈویژن کی حدود میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات. قصور میں تھانہ بی ڈویژن کی حدود میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات. مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے عارف نامی شخص جاں بحق ہو گیا. مقتول کے لواحقین کا روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج. ریسکیو 1122 نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ ہاسپٹل منتقل کر دی. قصور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ قصور میں تھانہ بی ڈویژن کی حدود میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے. مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے عارف نامی شخص جاں بحق ہو گیا. مقتول کے لواحقین کا روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج. ریسکیو 1122 نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ ہاسپٹل منتقل کر دی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نمائندہ ٹی وی ٹوڈے قصور سے لائن پر موجود ہیں عاطف منیر. ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے. جی عاطف منیر بتائیے گا. جی آج صبح 5:30 بجے قصور کے علاقے کوٹ لوچا والا کا رہائشی عارف نامی شخص جو کسائی تھا، جو آج صبح کساب خانے جاتے ہوئے مزاحمت کرنے پر ڈاکو کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گیا. عارف کے لواحقین کا کوٹ بلوچا میں شدید احتجاج اور نعرے بازی. ریسکیو 1122 نے عارف کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے فوری طور پر DHQ اسپتال منتقل کر دیا. جی بہت شکریہ عاطف منیر، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. قصور میں تھانہ بی ڈویژن کی حدود میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات. مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے عارف نامی شخص جاں بحق ہو گیا. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت لاہور میں منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت. شہباز شریف اور حمزہ عدالت میں پیش. دوران سماعت شہباز شریف روسٹرم پر آ گئے. کہا لندن کی عدالت سے مجھے انصاف ملا، امید ہے احتساب عدالت سے بھی انصاف ملے گا. میرے خیال میں نیب بنایا گیا جس میں منی لانڈرنگ، کک بیکس کے الزامات لگائے گئے ہیں. اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں کہ ایک دہلی کی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں معافی مانگ کر گھر چلا جاؤں گا. اگر آپ کو لگتا ہے ڈیلی میل کے فیصلے پر آپ بری ہو سکتے ہیں تو آپ درخواست دے دیں. جج جواد الحسن کے ریمارکس. اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی آج ہڑتال. عدالتوں کے بائیکاٹ. چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت کے باہر رینجرز اور پولیس سے تعینات. غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند. صرف متعلقہ افراد کو مکمل چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت. جو وکیل عدالت میں پیش ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا انتباہ. جی ہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتباہ آیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی آج ہڑتال ہے. عدالتوں کا بائیکاٹ ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت کے باہر رینجرز اور پولیس تعینات. غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے. صرف متعلقہ افراد کو مکمل چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت ہوگی. قاتل وائرس کی بات کریں گے. آپ کو بتائیں کہ کورونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئی ہیں. وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 62 انسانی زندگیاں نگل گیا ہے. اموات کی تعداد 12,128 ہو گئی ہے. مزید 1,072 افراد میں وائرس کی تشخیص. 5,97,591 افراد کورونا میں مبتلا. 5,14,000 افراد صحت یاب. 31,512 مریض زیر علاج. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,072 نئے کیسز رپورٹ ہوئے.
आपको बताएं कि अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स के इजरा पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील समात आज होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कायम बेंच में जस्टिस काजी फायज ईसा भी शामिल है। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी खजाना और दीगर को नोटिस भी जारी कर दिए गए। नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स के इजरा पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील समात आज होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कायम बेंच में जस्टिस काजी फायज ईसा भी शामिल। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी खजाना और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मुआमने खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिकवान कहती हैं मुखालिफिन और जमीर के सौदागर परेशान हैं। पीडीएम शफाफ हैंड के बजाय खुफिया बैलेट का रोना रो रही है। खुद एहतसाब पीटीआई का खासा जमहूरी सोच के अक्कास है। कप्तान ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। कप्तान ने जमीर के सौदागरों को सियासत से आउट करने का बेड़ा भी उठा लिया है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पीडीएम बदउनवानी के निजाम की हिमायत कर रही है। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग सियासी अशराफिया की शर्मनाक दास्तान है। इसी चीज ने कौम को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा शराफिया इक्तदार के लिए पैसा खर्च करती है। इस इक्तदार को लूटी दौलत बैरून मुल्क छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौम को इसी हुक्मरान तबके ने कर्जों में डबो दिया। हम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को हर सूरत रोकेंगे। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने नवाज शरीफ को रहबर के भेस में राहजन करार देते हुए कहा कि नवाज शरीफ सियासत में पैसा ले आए। ओपोजिशन नहीं चाहती पार्लियामेंट मजबूत हो। सुप्रीम कोर्ट का ओपन वोटिंग पर जो भी फैसला आया कबूल करेंगे। सेनेट इंतखाबात में मंडियां लगती हैं जिसे रोकना चाहते हैं। मुल्क में शफाफियत ला कर ही रहेंगे। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday news.tv।